आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और ये कंपनी अच्छी क्यों है आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। देखो, ये कंपनी इंडिया की और अपनी इंडस्ट्री की पहली ऐसी कंपनी है जिसने आईपीओ लॉन्च किया और एक बहुत ही बड़ी बात है। देखो, हम बात कर रहे हैं केआरएन हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेटर कंपनी की। ये कंपनी 2017 में फाउंड की गई थी राजस्थान में। यानी ये कंपनी सिर्फ 6 से 7 साल पुरानी है और इतने कम समय में इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, ये बहुत ही बड़ी बात है। इस कंपनी के अगर फाउंडर की बात करें तो इस कंपनी के फाउंडर है संतोष कुमार। ठीक है, इस कंपनी का जो अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1300 करोड़ रुपए का, जो कि आगे अभी और बढ़ेगा। अगर इस कंपनी के लास्ट ईयर की रेवेन्यू की बात करें तो वो 246 करोड़ रुपए है और अगर इस कंपनी के लास्ट ईयर की प्रॉफिट की बात करें तो वो 32 करोड़ रुपए यानी 32 करोड़ रुपए है। ये कंपनी पिछले 3 सालों से प्रॉफिटेबल है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली रिसर्च करने वाले हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं है और आप अक्टूबर से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आखिर वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। आपको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे कि आखिर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। देखो, केआरएन जो कंपनी है, ये जो कंपनी है वो हीट एक्सचेंज प्रोडक्ट बनाती है। हीट एक्सचेंज प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हीट को एक्सचेंज करते हैं, जैसे जो गर्म से ठंडा करते हैं, ठंडा से गर्म करते हैं। अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो वो ईओप्रोट कॉइल है, इंडस्नर कॉइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंडीशनर यूनिट है, फ्यूल्ड एंड स्टीम कॉइल है। यानी ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब हीट एक्सचेंज करते हैं। अब इन सारे प्रोडक्ट के यूज कहाँ होते हैं? देखो, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में होता है, एयर कंडीशनर इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में होता है। हमारे घर पे जो फ्रिज होता है, एसी होता है, इन सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में ये हीट एक्सचेंज प्रोडक्ट लगते हैं। यानी केआरएन जो इंडस्ट्री के जितने प्रोडक्ट हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट किसमें यूज होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और इंडस्ट्रियल हीटिंग में होता है। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो उस जगह को ठंडा करने के लिए इनके प्रोडक्ट को लगाया जाता है। अगर ये कंपनी के क्लाइंट की बात करें, ठीक है, अगर इस कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो इस कंपनी के जो क्लाइंट है वो करियर है, डैकिन है एंड वोल्टा वोल्टा है, गोदरेज है। यानी भाई देखो, एक चीज़ समझो, इस कंपनी के जो क्लाइंट है वो बहुत ही बड़े बड़े कंपनी है, यानी काफ़ी नामी गामी कंपनी है और आगे चल के इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड हो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले है, क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और हर कोई फ्रिज खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है। चाहे वो वोल्टास से अपनी फ्रिज खरीदे, चाहे वो कैरियर से अपनी फ्रिज खरीदे, चाहे वो गोदराज से अपनी फ्रिज खरीदे, जिससे भी खरीदे, अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका होने वाला है? केआरएन कंपनी का होगा, क्योंकि इन्हीं के प्रोडक्ट इन सारे जितने इनके एसी और फ्रिज में लगेंगे। ठीक है, लेकिन किसी भी कंपनी में सिर्फ उसका बिजनेस मॉडल देख करके, उसका प्रोडक्ट देख करके उसमें इन्वेस्ट मत करना। उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट एक बार उस कंपनी को इंटरनली चेक करना है कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, उस कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग है, कितना रिजर्व है। देखो यार, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार कम से कम ये 6 चीज़ें जरूर चेक करना। इससे आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि कंपनी चल कैसे रही है, अच्छी कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है या फिर बेकार कंपनी है। कम से कम आपको लास्ट 5 ईयर का सेल्स चेक करना है, लास्ट 5 ईयर का आपको प्रॉफिट चेक करना है और आपको बोरोइंग मनी चेक करना है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, क्या कंपनी कर्जे में तो नहीं डूब रही है। तीसरा, आपको रिजर्व मनी चेक करना है कि कंपनी के पास कितना रिजर्व पैसा पड़ा हुआ है अपने आप को बुरे वक्त में संभालने के लिए। ठीक है, पांचवा, आपको प्रमोटर शेयर चेक करना है कि कंपनी के जो मालिक है उनका कितना परसेंट शेयर उनकी कंपनी में। देखो, कभी कभार क्या होता है ना, कंपनी के जो सीईओ होते हैं, उनके फाउंडर होते हैं, उनको पता होता है कि कंपनी लॉस करने वाली है, आगे चल के बंद होने वाली है, तो वो अपने कंपनी के शेयर्स को बेच देते हैं और सिर्फ 5 से 10% शेयर अपने पास रखते हैं और कंपनी को आईपीओ ला करके, लिस्ट करके या फिर शेयर वगैरह को बेच करके अपने निकल जाते हैं। छठा, आपको एक बार कंपटीटर्स को चेक करना है इनके कि इनके कंपटीटर कैसे हैं। हालांकि ये कंपनी अपनी इंडस्ट्री की पहली ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, तो इसके कंपटीटर है नहीं, तो आप एक बार एटलीस्ट इनके कंपटीटर को भी चेक कर लेना। लेकिन अब बात आती है कि भाई हम ये सब सारी चीज़ें चेक कैसे करें। देखो, आप जो है ना वो इंटरनेट के टाइम पे जीरो, ठीक है, और आज के टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे केआरएन हीट एक्सचेंजर का पूरा डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे आपको एक एक इन्फॉर्मेशन केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेटर कंपनी के बारे में मिल जाएगी। इस कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 1368 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अभी कंपनी का जो करंट प्राइस है वो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कंपनी अभी नई कंपनी है। अभी आपको 3-4 दिन बाद इस कंपनी का करंट प्राइस और हाई लो मिल जाएगा। अगर इस कंपनी का आरओआई की बात करें तो लगभग 41% है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 41% है, जो कि अच्छा है। तो हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं। हमें क्या चेक करना है? लास्ट 5 ईयर का सेल्स चेक करना है और प्रॉफिट चेक करना है। देखो, सेल्स और प्रॉफिट चेक करने के लिए ना आपको यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, यहाँ पे देखो केआरएन हीट एक्सचेंज लिखा है, फिर देखो चार्ट है, फिर देखो एनालाइज है, फिर देखो पीयर है, फिर देखो क्वार्टर। आप फिर कर्सर को ध्यान से देखो, फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में आना है। देखो, यहाँ पे आपको लास्ट 5 ईयर का नहीं, लेकिन लास्ट
4 ईयर का आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो हम लास्ट 4 ईयर का भी चेक करें। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जितना भी डाटा दिया गया, जितना भी ये सारा जितना भी डाटा ये सब कितने में, करोड़्स में, ठीक है। अगर 2021 की बात करें तो 2021 की जो कंपनी की टोटल सेल थी वो 76 करोड़ की थी, और 2022 में 156 करोड़ की है, और 2023 में ये जो सेल है वो 246 करोड़ रुपए की है, और मार्च 2024 में, लेकिन इस साल की बात करें तो वो कंपनी की जो सेल्स है वो 308 करोड़ रुपए की है। यानी जो कंपनी की सेल्स है आप ध्यान से देखो तो हर साल बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि देखो एक कंपनी का डिमांड भी, जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए इस कंपनी का जो क्या है सेल्स भी बढ़ रहा है। यानी कंपनी अच्छी कंपनी, इसलिए हर साल कंपनी का जो है सेल्स बढ़ रहा है। अब इसका प्रॉफिट चेक कर लो। नेट प्रॉफिट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आपको यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 2021 की बात करें तो कंपनी ने 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट अर्न किया था। 2022 की बात करें तो कंपनी ने 11 करोड़ रुपये का प्रॉफिट अर्न किया था। फिर 2023 में 32 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। फिर 2024 में 40 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होने वाला अभी तक हुआ है। यानी कंपनी भाई पिछले 4 सालों से प्रॉफिटेबल है, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। अब अपने तीसरे सवाल पे चलते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग है और कंपनी के पास कितना रिजर्व है। बोरोइंग और रिजर्व चेक करने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस के बगल वाले सेक्शन में आना पड़ेगा, बैलेंस शीट में। तो अगर कंपनी की रिजर्व की बात करें तो 2021 की अगर बात करें तो उनके पास 9 करोड़ का था, 2022 में 21 करोड़ का। अगर अभी करंट बात करें 2024 की तो कंपनी के पास टोटल रिजर्व 85 करोड़ रुपए का है, 85 करोड़ रुपए का, ठीक है। अगर बोरोइंग की बात करें कर्जा की तो कंपनी के ऊपर इस समय जो कर्जा है वो 60 करोड़ रुपए का। यानी भाई कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है और बोरोइंग कम है। इसका अगर डेट रेशियो निकाले तो करीबन 0.45% आता है, जो कि अच्छा है, ठीक है। यानी कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अपने इंटरेस्ट को चुका सकेंगी, ठीक। कंपनी का दिवालिया नहीं होगा। अगर कंपनी की टोटल एसेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 230 करोड़ रुपये टोटल एसेट है कंपनी के पास। तो हमने यहाँ पे 4 चेक कर लिया, सेल्स चेक कर ली, प्रॉफिट लॉस चेक कर लिया, बोरोइंग चेक कर लिया, और हमने यहाँ पर के रिजर्व भी चेक कर लिया। अब चौथा आपको यहाँ पे इन्वेस्टर चेक करना है ना, प्रमोटर शेयर। यहाँ पे वो डाटा दिया नहीं गया, ये डाटा आपको 2 से 3 दिन में शो होने लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज करेंटली नॉट अवेलेबल। और अगर इनके कंपटीटर की बात करें तो ये अपनी इंडस्ट्री में पहली कंपनी जिसने आईपीओ लॉन्च किया है, तो अभी इसके कंपटीटर्स नहीं है। तो देखो अगर आप मेरे से पूछोगे कंपनी अच्छी है या बेकार है, तो अगर मैं पर्सनली कहूँ तो ये कंपनी देखो अच्छी है, और आगे चल के अगर इसने अपने आप को अच्छे से मैनेज किया, अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्विस दी, अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तो आगे चले कंपनी और भी ग्रो करेगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है। लेकिन मेरे कहने की वजह से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना, मेरे क्या किसी भी कहने की वजह से इस कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। आप इस कंपनी को खुद रिसर्च करना और उसके बाद ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।